खैराते मुकद्दर लेकर आए नहीं, खैराते मुकद्दर लेकर आए नहीं, हसरतों के आरमा सजा लेंगे। हम मोहताज नहीं किस्मत के, खुद अपनी पहचान बना लेंगे। यकीन नहीं तकदीर पर, यकीन नहीं तकदीर पर कि क्या दिया लकीर ने हमें। हम जमी की कभी बात नहीं करते, सितारों पर आसियां बना लेंगे। वेलकम टू गोस्वामी मैथमेटिक्स। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। ठीक है, अच्छा है, मजा है। आइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, हम लोग LCM और HCF का बेसिक क्लास किया और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे LCM एंड HCF ऑफ ए फ्रैक्शन। भीनों के लसा और मसा, भीनों के लसा मसा हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर दी गई संख्याएं भिन्न में रहे, फ्रैक्शन में रहे, तो हम LCM और HCF कैसे निकालेंगे, चुटकी में कैसे निकालेंगे। हाँ, जानने के लिए पूरे वीडियो तक लास्ट तक जुड़े रहिए। मानते हैं आप पहले पढ़े होंगे LCM एंड HCF, लेकिन आज के बाद आपका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, आपका समझने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि गोस्वामी सर के साथ जब आप जुड़ गए हैं तो मैथ के साथ आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, अच्छा है। और अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और लिखते हैं LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन, भीनों का लसा और मसा। आइए ध्यान दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भिन्न दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है P/Q के रूप में रहेगा तब, ठीक है, और एक हो जाएगा दशमलव भिन्न में रहेगा तब, दशमलव में रहेगा तब, पॉइंट में रहेगा तब। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखते हैं कि अगर बट्टा में रहेगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे लसा और मसा। जैसे किसी ने कह दिया आपसे कि A/B, C/D, E/F का LCM HCF निकालिए। A/B, C/D, E/F का LCM HCF निकालिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बस ध्यान देंगे, एक फार्मूला बहुत आसान है। जब भी आपको LCM निकालना हो, फ्रैक्शन में दिया रहे और क्या निकालना हो, LCM। जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया रहे और LCM निकालना हो, क्या निकालना हो, LCM। LCM निकालना हो, ये भिन्न को देखिए, A/B, C/D, E/F, देख रहे हैं भिन्न को, भिन्न को देख रहे हैं। और भिन्न को देख रहे हैं, सबसे पहले भिन्न को देखेंगे तो ऊपर में देखेंगे। कहां देखेंगे, ऊपर में देखेंगे। जैसे A/B, C/D, पहले तो ऊपर में ही ना देखते हैं ना, स्वाभाविक है, ध्यान पहले कहां जाता है, ऊपर में। ठीक है, LCM निकालना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इस भिन्न को देखिए A/B, पहले आप कहां देखें, ऊपर में, यानी न्यूमरेटर को। किसको, न्यूमरेटर को। निकालना क्या है, LCM। क्या निकालना है, LCM। तो LCM निकालना है तो LCM निकलेगा किसका, ऊपर वाला का। किसका, ऊपर वाला का। जो चीज निकालना रहेगा वही ऊपर वाला का निकलेगा। कोई भिन्न को देखे, पहले कहां देखे, ऊपर में। निकालना क्या है, LCM। तो LCM निकलेगा किसका, ऊपर वाला का। LCM ऑफ न्यूमरेटर, n से क्या होता है, न्यूमरेटर, अंशों का लघुत्तम। ठीक है, n से मतलब न्यूमरेटर, अंश कहते हैं हिंदी में। LCM ऑफ न्यूमरेटर, छोड़िए आंसर, हम लिख देते हैं LCM ऑफ ऊपर वाला, आपके भाषा में। ठीक है, LCM ऑफ ऊपर वाला, ऊपर वाला समझ रहे हैं ना। ठीक है, LCM ऑफ न्यूमरेटर लिखा था, लेकिन निकालना क्या है हमें, LCM। ध्यान पहले कहां गया, ऊपर में। जौन चीज निकालना रहेगा वही ऊपर वाला का निकलेगा। निकालना रहेगा LCM तो ऊपर वाला के LCM, निकालना रहेगा HCF तो ऊपर वाला के HCF। और जब ऊपर वाला के LCM हो गया तो नीचे वाला के क्या होगा, HCF। HCF ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर न्यूमरेटर तो नीचे में डिनोमिनेटर। HCF ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नहीं लिखेंगे हम आपके भाषा में लिखेंगे नीचे वाला।
बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, सबको समझ में आएगा, ऊपर वाला नीचे वाला सबको बुझाता है। चलो, अंशों का लौसा बट्टा में हरों का मौसा, नहीं निकालना एलसीएम तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ, जो चीज निकालना रहेगा वही निकलेगा, किसका? ऊपर वाला का। निकालना रहेगा एलसीएम तो ऊपर वाला का एलसीएम। किसी ने कहा बताइए एचसीएफ, क्या बताइए? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ, तो ऊपर वाला के क्या निकलेगा? एचसीएफ। निकालना है एचसीएफ तो ऊपर वाला के एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर आपके भाषा में ऊपर वाला, ठीक है। अब बट्टा में ऊपर वाला का एचसीएफ हो गया तो नीचे वाला का क्या होगा? एलसीएम, एलसीएम ऑफ नीचे वाला, ठीक है। कोई दिक्कत? निकालना है एचसीएफ तो ऊपर वाला के एचसीएफ, बट्टा में नीचे वाला का एलसीएम। निकालना है एलसीएम तो ऊपर वाला का एलसीएम, और ऊपर वाला का एलसीएम तो नीचे वाला के एचसीएफ, ठीक है। फॉर्मूला समझ गए कि नहीं समझे? समझे ना। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, ठीक है। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इस फॉर्मूला को, ठीक है। आपसे किसी ने कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 20 बट्टे में 27, 25 बट्टे में 81, ठीक है। 20 बट्टे 27, 25 बट्टे 81, दो गो संख्या हम दे दिए और आपसे हमने कहा कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। बच्चों आइए सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। देखो निकालना क्या है? एलसीएम, तो जो चीज निकालना रहेगा वही चीज ऊपर वाला के निकलेगा। निकालना क्या है? एलसीएम, तो ऊपर वाला के एलसीएम। 20 और 25 का एलसीएम बताइए, दोनों से कटने वाला संख्या 25 चौके 100, 100 20 से भी कट जाएगा, तो ऊपर वाला का एलसीएम क्या हो गया? 100। अब बट्टा में नीचे वाला का एचसीएफ। 27 और 81 का एचसीएफ क्या होगा? दोनों में छोटा 27 है, 27 से 27 भी कटेगा और 81 भी कटेगा, तो एचसीएफ क्या हो गया? 27, ठीक है। एलसीएम निकालने सीख गए, अभी एलसीएम निकाले, अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ निकालना है तो जो चीज निकालना रहेगा वही ऊपर वाला का होगा। यहां एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का क्या निकलेगा? एचसीएफ। 20 और 25 दोनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या क्या है? वही ना एचसीएफ का लगा, दोनों में कॉमन 5 है, 5 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो एचसीएफ क्या हुआ? 5। ऊपर वाला का एचसीएफ बट्टा में नीचे वाला का एलसीएम। 27 और 81 का एलसीएम निकालना है, दोनों में बड़ा कौन? 81। 81 27 से भी कट जाएगा, इसलिए एलसीएम क्या हो गया? 81। निकालना था एचसीएफ तो ऊपर वाला का एचसीएफ बट्टा में नीचे वाला का एलसीएफ। जो चीज निकालना रहेगा वही चीज ऊपर वाला के निकलेगा। निकालना रहेगा एलसीएम तो ऊपर वाला का एलसीएम, निकालना रहेगा एचसीएफ तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे में उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला का एलसीएम होगा तो नीचे वाला का एचसीएफ होगा, ऊपर में एचसीएफ होगा तो नीचे में एलसीएम होगा, ठीक है। चलिए आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दुलारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाइए, गौर फरमाइए, ठीक है। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी का पूछा हुआ, 17 बट्टा में 31, 34 बट्टा में 62 तथा 48 बट्टे में 93 का लौसा ज्ञात करें, ठीक है। ये एनटीपीसी में देखो 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 12 अप्रैल, ठीक को पूछा है, उसके बाद फिर 18 अप्रैल को भी पूछा है, ठीक है। तो मतलब ये 4 बार एक ही क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा। क्या निकालना इसका? एलसीएम। कहा गया इसका एलसीएम बताइए, ठीक है। ये एनटीपीसी 2016 में एक ही क्वेश्चन 4 बार पूछा, सेम डिजिट। 17 बट्टा 31 है 31, 34 बट्टा 62, 48 बट्टा 93। कहा गया लौसा बताइए एलसीएम। तो बाबू जो चीज निकालना रहेगा वो ऊपर वाला का निकलेगा। क्या निकालना है हमें? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो ऊपर वाला का एलसीएम निकलेगा 17, 34 और 48, ठीक है। इसका क्या निकलेगा? एलसीएम। अब आप ध्यान लगाएंगे 17, 34 और 48 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। चूंकि हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का क्या निकलेगा? एलसीएम। अब बट्टा में नीचे वाला का एचसीएफ।
17, 34, 48 का आइए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। देखो 17 से 34 कट जाएगा, 17 दूनी के 34, ठीक है। बस सबसे बड़ा संख्या इसमें 48 है, 48 17 से नहीं कटेगा, 34 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 34 17 से कट जाएगा, 17 का काम खत्म। अब लघुत्तम हमें 34 और 48 का निकालना है, ठीक है। 34 होता है 17 गुणे 2, इसमें पहले से मौजूद है, क्या नहीं है इसमें, 17 नहीं है, तो लघुत्तम हो जाएगा हमारा 48 गुणे 17, ठीक है। बहुत ध्यान लगाएंगे, इसमें सबसे बड़ा संख्या 48 हुआ, ठीक है। सबसे बड़ा संख्या 48 हुआ, 48 17 से नहीं कटेगा, 34 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 34 17 से कट जाएगा, 17 को काट देंगे। 34 48 कब लघुत्तम निकलेगा, 34 होता है 17 गुणे 2, ठीक है। 2 इसमें है लेकिन 17 नहीं है, वही 17 एक्स्ट्रा है, तो 17 से इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है ना। अब 48 को 17 से हम लोग गुणा करेंगे, तो यहां गुणा किया, 48 को 17 से गुणा करेंगे, आएगा हमारा 816। ऊपर वाला का एलसीएम, ऊपर वाला का एलसीएम हो गया 816 बट्टा में नीचे वाला का एचसीएफ 31, 62 और 93 का एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। 31, 62 और 93 का एचसीएफ, तीनों में सबसे छोटा कौन है, 31। 31 से देखो 62 भी कट जाएगा और 93 भी कट जाएगा, तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 31, ठीक है। समझ गया ना, जो चीज निकालना रहेगा वही निकलेगा, ऊपर वाला का एलसीएम बट्टा में नीचे वाला का एचसीएफ। कोई दिक्कत, चलिए आइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, अब आसानी से आप भीनों का लसा और मसा निकाल लीजिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं महत्तम निकालने वाला। आपसे किसी ने कहा कि 20 बट्टा में 27, ठीक है, 25 बट्टा में 21, ठीक है, और 40 बट्टा में 49, ये दे दिया गया आपको, और कहा गया इसका एचसीएफ बताइए। अब एचसीएफ निकालना है, जो चीज निकालना रहेगा वही ऊपर वाला का निकलेगा, क्योंकि यहां एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ, जो चीज निकालना रहेगा वही ऊपर वाला का निकलेगा। एचसीएफ 20, 25, 40 का एचसीएफ हम लोग निकाल देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 20, 25 और 40 तीनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या कौन होगा, 5। ऊपर वाला का एचसीएफ बट्टा में नीचे वाला का एलसीएम, 27, 21 और 49 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। बहुत 27, 21 और 49 ध्यान लगाएंगे, 27, 21 और 49 का हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन हुआ, 49, सबसे बड़ा संख्या हुआ 49, ठीक है। 27 से 49 नहीं कटेगा और 21 से भी 49 नहीं कटेगा, ठीक है। 49 में होता है 7 गुणे 7, 21 होता है 3 गुणे 7 और 27 होता है 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 सबसे ज्यादा है, ले लिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बाबू एक 7 यहाँ भी है, 7 उसमें भी है, तो 7 2 हाईएस्ट वहां है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो 3 3 9 को 49 से हम लोग गुणा कर लेंगे। 9 9 81 के एक हाथ में लगा 8, 9 चौके 36, 36 8 44, ये हमारा आ चुका एचसीएफ, ऊपर वाला का एचसीएफ बट्टा में नीचे वाला का एलसीएम। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब निकाल लीजिएगा आप एलसीएम, ठीक है। अगर दिया गया भिन्न पॉइंट में रहे तब हम कैसे एलसीएम निकालेंगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों पॉइंट वाले के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, जैसे बट्टा में था उसी रूल से ये भी बनेगा। तो कहिएगा सर उस रूल से कैसे बन सकता है, तो पॉइंट वाले को हम पहले बट्टा में कर लेंगे, पी बाई क्यू में कर लेंगे, उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, 0.32, 0.16 और 0.8 का एलसीएम कहा गया, निकालिए एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन है 0.32, 0.16, 0.8 का एलसीएम क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप देखो, इसे क्या करना है, ये सबको P बाई क्यू के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, P बाई क्यू के रूप में। सबके नीचे 1 होता है, सबको पता है, सबके नीचे क्या होता है, 1, और इसे लिखना है P बाई क्यू के रूप में, ठीक है। यहां कितने अंकों में दशमलव है, 2 अंकों में, तो दशमलव कटेगा, नीचे 2 जीरो आया। यहां कितने अंकों में दशमलव है, 2 अंकों में, दशमलव कटा, नीचे 2 जीरो आया। एक तो पहले से सबके नीचे होता है, ये दशमलव कटा, 1 जीरो आया, P बाई क्यू के रूप में बदल लिए। अब ये ना कि यहीं पर एलसीएम निकाल देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। पहला स्टेप की P बाई क्यू के रूप में लिखना है, उसके बाद गलती नहीं करना, कटाना नहीं, ठीक है, और यहीं पर एलसीएम नहीं निकालना, नहीं तो गलत होने का संभावना रहेगा। P बाई क्यू के रूप में लिखने के बाद सेकेंड स्टेप पर ध्यान देंगे, क्या करेंगे, नीचे में शून्यों की संख्या बराबर करेंगे।
नीचे में शून्यों की संख्या बराबर करेंगे। यहां कितने शून्य हैं? 2 शून्य। यहां कितने शून्य हैं? 2 शून्य। और यहां कितने शून्य हैं? 1 ही शून्य है। तो सब जगह हम 2-2 शून्य कर लेंगे, क्योंकि यहां 2 शून्य है, यहां 2 शून्य है और यहां 1 ही शून्य है। तो यहां भी 2 शून्य बनाने के लिए नीचे में एक 0 देंगे। अब नीचे में 0 दिए तो ऊपर में भी देना पड़ेगा। गणित का रूल है कि जो काम नीचे में कर रहे हैं वो ऊपर में भी करना पड़ेगा। डायरेक्ट नीचे ही में करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है बच्चों हमें? एलसीएम। एलसीएम, तो अब एलसीएम निकल जाएगा, कटाना नहीं, डायरेक्ट एलसीएम निकलेगा। अब निकालना है एलसीएम, तो हम जानते हैं जब पी बाई क्यू के रूप में रहे तो एलसीएम निकालने का तरीका, ऊपर वाले के लॉस बटा में नीचे वाले के मॉस। ऊपर वाले के लॉस, ऊपर में क्या क्या है? 32 है, 16 है और 80 है, इसका लघुत्तम निकालना है। इसमें सबसे बड़ा कौन है बाबू? 80। 32 है, 16 है और 80 है, इसका लघुत्तम देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग मौखिक। सबसे बड़ा कौन है? 80। 80 कटेगा ना 32 से ना 16 से, 80 को दौड़ा दो, 80 दूनी के 160। 160 देखो 32 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा और 80 का तो मल्टीपल है ही, यानी एलसीएम हमारा आ गया कितना? 160। ऊपर वाला का एलसीएम बटा में नीचे वाला का एचसीएफ। 100 का एचसीएफ क्या होगा? 100। अतः हमारा एलसीएम आ गया 1.60। किसी को कोई दिक्कत? समझ गए? ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस। बच्चों ध्यान देंगे, क्वेश्चन है अगला आपका एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ये असाइनमेंट लोड कर सकते हैं जिससे हम पढ़ा रहे हैं। 0.32, 2.72 और 12.8 फिर है 14.4। कहा गया ना कि इसका HCF निकालिए। क्या निकालिए बच्चों? HCF। हमें इसका HCF निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप, इसे P बाई Q के रूप में लिखेंगे हम लोग। यही संख्या दिया गया है और इसका HCF निकालना है। बच्चों आपको पता है कि सबके नीचे क्या होता है? 1 होता है। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, सबके नीचे 1 होता है। यहां दशमलव कितने अंकों में है? 2 अंकों में। दशमलव कटेगा 2 जीरो आएगा। यहां भी दशमलव कितने अंकों में है? 2 अंकों में। दशमलव कटेगा 2 जीरो आएगा। यहां दशमलव 1 अंक में है तो 1 जीरो, यहां भी 1 अंक में है तो 1 जीरो। फर्स्ट स्टेप हो गया, पी बाई क्यू के रूप में लिख लिए। सेकेंड स्टेप, नीचे में शून्यों की संख्या को बराबर करेंगे। नीचे में शून्यों की संख्या बराबर करेंगे। यहां 2 जीरो है, यहां 2 जीरो, लेकिन यहां दोनों जगह 1-1 जीरो है। 2 जीरो बनाने के लिए नीचे में 1 जीरो देंगे, ऊपर में भी 1 जीरो देंगे। ठीक है, दशमलव कट चुका है। इसको 2 जीरो बनाने के लिए नीचे में 1 जीरो और ऊपर में भी 1 जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम और एचसीएफ। हमें एचसीएफ निकालना है, तब आइए हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, अब बच्चों एचसीएफ निकालने का जल्दी तरीका हम बताए थे। 32, 272, 1280 और 1440 में सबसे छोटा कौन है? 32 है। सबसे छोटा 32 है। 32 से चेक करो क्या ये सब कट जाएगा? देखो एचसीएफ निकालने का जल्दी तरीका, चारों में सबसे छोटा कौन है? 32। 32 से चेक करो, ये 272 कटेगा? 32 से नहीं कटेगा। ठीक है बाबू, 32 से ये भी नहीं कटेगा, वो भी नहीं कटेगा। तो अब क्या करें? 32 से नहीं कट रहा है तो 32 को काटने वाला संख्या क्या हो सकता है? 32 16 से कट जाएगा। कट जाएगा ना। 32 का फैक्टर क्या होगा? 16 होगा, 8 होगा, नहीं ये सब 32 का फैक्टर होगा, 4 होगा। 32 को सब काटने वाला 2 होगा, 1 होगा। तो बाबू 32 से सब नहीं कटेगा। 32 से देखो ये नहीं कटेगा, तो बाकी को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अब उसके बाद 32 से नहीं कटा तो 32 के फैक्टर से चेक करेंगे। 16 से, 16 से तो देखो ये कट जाएगा, 16 से ये कट जाएगा। 16 एकम 16 और बचेगा हमारा 15। 152 16 से कट जाता है, ये कट जाएगा। 16 8 28 80 बार में 16 44 ये भी कट जाएगा। यानी एचसीएफ हमारा ऊपर वाला का क्या हो गया? 16। ऊपर वाला का एचसीएफ बटा में नीचे वाला का एलसीएम। एचसीएफ निकालना है ना तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। 100 का एलसीएम क्या होगा? 100। अतः हमारा एचसीएफ आ चुका है 0.16। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा है, मजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दुलारे विद्यार्थियों,
प्रश्न संख्या 4 पे करते हैं विचार। ठीक है, 4 पे आइए। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया बाबू 0.63 10.5 2.1 4.20 पूछा गया कि एलसीएम बताइए। इसका पूछा गया एलसीएम बताइए। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है एनटीपीसी 2016 का। ये भी क्वेश्चन है एनटीपीसी 2016 का। ठीक है, और यहां आपसे पूछा गया है ना कि एलसीएम बताइए। इसका क्या निकालना, एलसीएम। तो फर्स्ट स्टेप बाबू इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, ध्यान देना। तो देखो सबके नीचे में क्या होता है, सबके नीचे में 1 होता है, सबके नीचे में फिक्स 1 होता है। ठीक है, वो दिखे चाहे नहीं दिखे, सबके नीचे में 1 होता है। जरूरत पड़ेगा तो उसको ला देते हैं। अब ये कितने अंकों में दशमलव है, 2 अंकों में दशमलव कटा, नीचे में 2 जीरो आया। ठीक है, यहाँ कितने अंक में दशमलव है बाबू, 1 अंक में। ये दशमलव कटेगा, 1 जीरो आ जाएगा। यहाँ भी 1 अंक में दशमलव है, ये कटा बाबू, 1 जीरो आया। यहाँ कितने अंक में दशमलव है, 2 अंक में दशमलव कटा, 2 जीरो आया। हो गया। सेकेंड स्टेप, नीचे में शून्यों की संख्या बराबर करेंगे। यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, ये दोनों जगह 1 जीरो है। तो यहाँ 1 जीरो नीचे में देंगे तो ऊपर में भी दे देंगे, यहाँ नीचे में देंगे तो ऊपर में भी दे देंगे। अब आसानी से जो निकालना है निकल जाएगा। क्या निकालना, एलसीएम। आइए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालना बच्चों तो ऊपर वाला का एलसीएम बटा में नीचे वाला का एचसीएफ। अब आइए हम इस सब का एलसीएम निकाल देते हैं। देखिए ऊपर में क्या है, 63 है, 1050 है, 210 है, 420 है। ये सब का एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, 1050। 1050 सबसे बड़ा है जो 63 से नहीं कटेगा। ठीक है, 210 से कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है, तो 210 के बारे में सोचना नहीं है। 420 से भी नहीं कटेगा, 63 और 420 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटता है बाबू, ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे। ठीक है, 63 है ना, ये 7 9 63। ठीक है, ये 420 है, तो इसमें 7 है और 9 है। इसमें क्या है, 15 7 105। ठीक है बाबू, इसमें 15 है और 7 है और 2 और 5 है। ठीक है, 9 है, 9 यानी 2 बार 3 है, 3 इसमें एक ही बार है, तो 1 और 3 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 420 में बाबू सारा चीज है वो जो 1050 में, 1 2 इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक है, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, ये इसमें तो 2 है ही नहीं, ये 2 ही का ही मल्टीपल है, 4 का नहीं। इसमें 2 एक्स्ट्रा है तो इसमें 2 से भी गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 1050 में हम 6 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 6 5 30 के 0, अच्छा 6 कम 6 63, 63। ये हुआ आपका एलसीएम। ऊपर वाला का एलसीएम बटा में नीचे वाला का एचसीएफ 100। तो हमारा एलसीएम आ चुका 63। ठीक है, आप प्राइम फैक्टर मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत? तो आज के क्लास में आपने भीनों का लसम असम ही निकालने सीख गए। ठीक है, तो इस वीडियो को खूब शेयर करें और सब लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको फुल सिलेबस हम पढ़ाएंगे अपने इस YouTube चैनल पर। आप हमारे साथ बने रहें, देखिए बहुत मजा आएगा, सारा चीज पढ़ा देंगे। ठीक है, आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं क्लास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे। पहले उन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं जो कभी नहीं भी पढ़े तब भी उनको समझ में आए। ठीक है, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।